जो ब्रह्म विद्या एवं बुद्धि है, उन आद्या शक्ति का मैं ध्यान करता हूँ। वे हमारी बुद्धि को तीव्र बनाने की कृपा करें। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। श्री माता जी की तरफ ही दृष्टि रखें। वे आद्या, परा, सर्वज्ञा, भगवती, जगदम्बा, भुवनेश्वरी आदि अनेक नामों से जानी जाती हैं। अपनी त्रिगुणात्मिका शक्ति द्वारा सत असत स्वरूप जगत की रचना करके उसकी रक्षा करती हैं तथा प्रलय काल में सबका संहार करके स्वयं अकेले ही रमण करती हैं। वे भगवती सगुण निर्गुण मुक्ति प्रदान करने वाली और माया रूपिणी हैं। वे सर्वव्यापी हैं। वे कल्याणमय विग्रह हैं। वे सबको धारण करने वाली तुरीयावस्थापन्ना है। वे योग से जानी जा सकती हैं। सृष्टि की रचना के समय उन्हीं भगवती की सात्विकी, राजसी और तामसी शक्तियां स्त्री की आकृति में क्रमशः महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली रूप से प्रकट होती है। ये भगवती ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आदि कारण है। पर ध्यान से इसे सुनिए। ये पूर्ण प्रकृति हैं, कभी इनका नाश नहीं होता। ये देवी पर ब्रह्म की इच्छा है। ये नित्य हैं। ये विश्वेश्वरी, वेद गर्भा एवं शिवा कहलाती हैं। ये सबकी आदि जननी है। ये प्रलय काल में अखिल जगत को समेट लेती हैं। ये सर्व बीजमयी देवी हैं। ये मूल प्रकृति हैं। सदा परम पुरुष के साथ रहती हैं। ये ही ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को अपनी लीला दिखाया करती हैं। देखिए वाइब्रेशंस। परम पुरुष दृष्टा है। यह चराचर जगत दृश्य है। उस परम पुरुष की ये आदि शक्ति महामाया सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं। वे ही संपूर्ण संसार की कारण हैं। ये हम सब की जननी है। श्री देवी भागवत में ही एक रोचक प्रसंग है कि भगवती देवी ने अपने दिव्य भवन में ब्रह्मा, विष्णु, महेश को बुलाया। वहां जो अद्भुत दृश्य दिखा उसका वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी ने इस प्रकार किया है। देवी ने हम तीनों को स्त्री बना दिया। हम उत्तम आभूषणों से अलंकृत रूप वाली स्त्री बन गए। हमारे आश्चर्य का पार न रहा। हम मनोहर रूप वाली देवी के चरणों के पास बैठ गए। लेकिन मैंने वहां एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। भगवती भुवनेश्वरी के जो चरण थे वो कमल के समान कोमल थे। उनके जो नख हैं स्वच्छ दर्पण की तरह थे। भगवती के नख में ही मुझे सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, वायु, अग्नि, यमराज, सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, इंद्र, पर्वत, समुद्र, नदियां, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, किन्नर, राक्षस, वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, ये सब के सब दिखाई दिए मात्र नख में। मैं देखकर आश्चर्य में पड़ गया। यह क्या है? ऐसी शंका उत्पन्न हो गई। विष्णु और शंकर का मन भी आश्चर्य से भर गया। हम तीनों ने ही उन भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति आरंभ कर दी। सर्वप्रथम श्री विष्णु ने कहा, प्रकृति देवी को नमस्कार। हम लोग भी साथ साथ नमस्कार करते जाएं, लेकिन दृष्टि श्री माता जी पर रखिए, आंखें खुली रखिए। भगवती विधात्री को निरंतर नमस्कार है। माता, मैं जान गया हूं ये संपूर्ण संसार तुम्हारे भीतर विराजमान है। इस जगत की सृष्टि और संहार तुम ही से होते हैं। तुम्हारी ही व्यापक माया इस संसार को सजाती है।
तुम्हारे बनाए हुए जितने भुवन हैं, तुम्हारे शक्ति संपन्न नख दर्पण में हमें उनकी झांकी मिली है देवी। हमने इस लोक में दूसरे ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर देखे हैं और सब में वैसी ही असीम शक्ति थी। हम तीनों तुम्हारे अचिंत्य प्रभाव से अपरिचित हैं देवी। इस फैले हुए अनंत ऐश्वर्य को हम कैसे जानें? तुम महाविद्या स्वरूपिणी हो। मैं बार बार तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता हूं। श्री शंकर नम्रतापूर्वक स्तुति करने लगे। देवी, विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हैं, मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे माता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप धारण करके तुम ही जगत की रचना और संहार का खेल खेलती हो। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो माता। ये पांचों तत्व तुम्हारी ही कला है। कल्याणमयी माता, तुम्हारे चरण कमलों की उपासना ही हमारी तपस्या है। भगवती के चरणों में मस्तक झुकाकर वे वहां ही बैठ गए। श्री ब्रह्मा जी भी महामाया जगदम्बिका के चरणों में गिरकर उनकी स्तुति करने लगे। माता, तुम अखिल जगत की सृष्टि करने वाली शुद्ध स्वरूपा हो। इस सारे ब्रह्मांड की रचना करने वाला केवल मैं ही हूं, यह मेरा अभिमान है। आज मैं आपके चरण कमलों की धूलि प्राप्त करके वास्तव में धन्य हो गया। आपकी कृपा से मुझे यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो गया है। सृष्टि के आदि में केवल विनोद के लिए ही तुम मुझ ब्रह्मा को बनाकर यह सृजन कार्य संपादित कराती हो। तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसे कोई नहीं जानता। जगत में कोई भी तुम्हारे रहस्य से परिचित नहीं है। भवानी, तुम एक हो, आद्या शक्ति हो। संपूर्ण वेदों ने तुम्हारा यूं ज्ञान कराया है। तुम्हारी लीला बड़ी विचित्र है। इस मूर्त और अमूर्त जगत का आधार तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था, कोई तीसरा भी नहीं है। एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म। इस वेद वचन को व्यर्थ कहना तो बनता नहीं। तो क्या वह आत्मस्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और ही पुरुष है? मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो या पुरुष, यह रहस्य भी हमें विशद रूप से कृपया करके बतलाओ। अब साक्षात जगदम्बिका अपने स्वरूप का वर्णन करती हैं। शस्त्रार के ऊपर देखिए, चैतन्य का प्रभाव बहुत तीव्र है हाथों पर। स्वयं जगदम्बिका ने अपनी मधुर वाणी में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर से कहा, मैं और पर ब्रह्म एक ही है। मुझ में और पर ब्रह्म में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वे हैं वही मैं हूं और जो मैं हूं वही वे हैं। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत होता है। ब्रह्म एक ही है, केवल संसार रचना के समय वह द्वैत रूप प्राप्त होता है। फिर द्वैत की भावना होने लगती है। मैं और ब्रह्म एक ही हूं। फिर भी माया रूपी कार्य कारण के उपाधि भेद से हमारा प्रतिबिंब अलग अलग दिख रहा है। ब्रह्मा जी, जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद दिखता ही है। जब हम दो रूप धारण करके कार्य करने में उद्यत हो जाते हैं, तब दृश्य में यह भेद प्रतीत होने लगता है। जब संसार नहीं रहता है, तब मैं न स्त्री हूं न पुरुष, पर संसार रहने पर इस भेद की कल्पना हो जाती है। देखिए, यहाँ वह कहती है कि न मैं स्त्री हूं न मैं पुरुष हूं। अभी हम उनको एक ही स्वरूप में देख रहे हैं। संसार में मेरे सिवा कोई पदार्थ ही नहीं है। ब्रह्मा जी, सब कुछ मेरा ही रूप है। इस सारे संसार में मैं ही व्यापक रूप से विराजमान हूं। संपूर्ण देवताओं में विभिन्न नामों से मैं ही विख्यात हूं। मैं ही शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ। गौरी, वैष्णवी, शिवा, रौद्री, नारसिंह,
आदि सभी मेरे रूप हैं। विभिन्न कार्यों के उपस्थित होने पर उन देवियों के भीतर अपनी शक्ति स्थापित करके मैं सारी व्यवस्था करके मैं उनके भीतर प्रविष्ट होती हूँ। ब्रह्मा जी, मैं तुमसे निश्चित कहती हूँ, यदि मैं शक्ति हट जाऊं तो संसार में एक भी प्राणी हिल न सके। मुझ शक्ति के हट जाने पर आप सभी अपने अपने कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे। इसलिए मुझ शक्ति को ही एकमात्र कारण समझो। ब्रह्मा, जब मैं साथ देती हूं तभी तुम अखिल जगत की रचना करते हो। विष्णु, शंकर, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, वरुण और पवन सभी मुझ शक्ति के सहयोग से ही कार्य में सफलता पाते हैं। पृथ्वी तभी स्थिर रहकर प्राणी जगत को धारण कर सकती है जब मैं शक्ति उसे साथ दिए रहती हूँ। मैं हट जाऊं तो एक परमाणु तक को धारण करने में वह असमर्थ है। वैसे ही शेषनाग, कच्छप एवं सारे दिग्गज भी मेरे सहयोग से ही अपने कार्य संपादन कर सकते हैं। संपूर्ण जल पी लेना, अग्नि की सत्ता को नष्ट कर देना तथा हवा की गति को रोक देना मेरी इच्छा पर निर्भर है। मैं जो चाहूं सो कर सकती हूँ। मुझ शक्ति के प्रयाण कर जाने पर सभी प्राणी निष्प्राण हैं। इस प्रकार त्रिदेव की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवती देवी ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को आदेश दिया कि तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। महान पराक्रमी दैत्य मधु कैटप का वध मैंने ही विष्णु के द्वारा करवाया है। अब तुम्हें अपना स्थान बनाकर शांतिपूर्वक निवास करना चाहिए। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। इस प्रकार कहकर भगवती आदिशक्ति ने तीनों देवताओं को विदा किया। पुरुष रूप में उनकी प्रतिष्ठा हुई। देवी के परम अद्भुत रूप का सदा स्मरण करते हुए वे तीनों अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। अभी कहा जाता कि जो वेद थे उन्होंने खुद एक रूप धारण करके वेदों ने देवी की स्तुति की, और वो हम साक्षात करते जाएंगे क्योंकि हमारे सामने साक्षात भगवती मौजूद है। देवी, आप महामाया हैं। आप कल्याणमयी प्राणधात्रियों की प्राण हैं। ओंकार में जो अर्धमात्रा है वह आपका रूप है। गायत्री में आप प्रणव हैं। आप माताओं की भी माता हैं। आप विद्यामयी हैं। जगदम्बिके, आपको जब अखिल भूमंडल को उत्पन्न करने की इच्छा होती है तब आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि मुख्य देवताओं को प्रकट कर देती हैं और उनके द्वारा सृष्टि, स्थिति और संहार कार्य आरंभ कर देती हैं। आप संसार की एकमात्र जननी हैं। आपने अकेले ही इस मिथ्याभूत जगत की रचना कर डाली है। इच्छा रहित होते हुए भी आप अखिल जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आपके अद्भुत चरित्र हमें मोह में डाल देते हैं। आदिकाल में ऋषि मुनियों, देवताओं को शुंभ, निशुंभ, रक्त बीज आदि भयंकर दानवों से रक्षा करने के लिए स्वयं इन्हीं आद्या शक्ति ने देवी रूप में प्रकट होकर दानवों का संहार किया। अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना का वध भी इन्हीं आद्या शक्ति ने दुर्गा रूप में प्रकट होकर किया। उस समय इंद्र आदि सभी देवताओं ने देवी माँ की महिमा का गान इस प्रकार किया। महसूस करिए, संपूर्ण देवताओं का शक्ति समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं एवं महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। देवी, पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी, त्रयी, तीनों वेद और भगवती अर्थात 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं।
दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। भगवती लक्ष्मी और गौरी देवी भी आप ही हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे नारायणी, तुम सभी प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विता भयेभ्यः त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। मौन हो जाइए और जो भी कुछ अभी सुना है उनका स्वरूप उसे महसूस करिए कि किस प्रचंड शक्ति के सामने हम सब बैठे हैं। देवी का स्वरूप हाथों पर, सिर पर चैतन्य के रूप में महसूस हो रहा है। उसे इस स्तुति के माध्यम से प्रणाम करते जाइए। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणता स्मतां। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रे नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याणै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भुभृतां लक्ष्मै शरणान्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्या अतिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुषारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमः
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमः